महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के 12 विधायकों के निलंबन के फैसले को रद्द कर दिया है। इस फैसले से राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में ये कार्रवाई की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निर्णय लोकतंत्र के लिए खतरा है। जस्टिस A.M. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के वकील ए सुंदरम से सत्र की अवधि से आगे निलंबन की तार्किकता के बारे में कड़े सवाल किए। विधायकों द्वारा निलंबन कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निलंबन के पीछे कोई वाजिब और ठोस कारण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 वर्ष के लिए निलंबन का निर्णय तर्कहीन है, क्योंकि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र को 6 महीने से अधिक समय के लिए प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। सुनवाई के दौरान कहा कि सदन संविधान और मौलिक अधिकारों द्वारा शासित है। अगर 6 महीने के अंदर किसी पद को भरने का वैधानिक दायित्व है तो इसके आगे कोई भी चीज असंवैधानिक है। बता दें कि पिछले साल 5 जुलाई 2021 को मानसून सत्र के दौरान सदन से एक साथ भाजपा के 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। इन विधायकों में वांद्रे पश्चिम के विधायक आशीष शेलार, औसा के विधायक अभिमन्यु पवार, जामनेर के गिरीश महाजन, विलेपार्ले के पराग अलवनी, कांदिवली पूर्व के अतुल भातखलकर, जामोद जलगांव के संजय कुटे, चारकोप के योगेश सागर, मूर्तिजापुर के हरीश पिंपले, सिंदखेड़ के जयकुमार रावल, मार्शेरस के राम सातपुते, बदनपुर जालना के नारायण कुचे और चिमुर के बंटी भांगड़िया शामिल थे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन विधायकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। अकोला के मूर्तिजापुर के विधायक हरीश पिंपले समेत 12 विधायकों का निलंबन वापस लेने पर अकोला बीजेपी ने न्यायपालिका को बधाई और धन्यवाद दिया। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 1 साल में विधेयिका में न्याय की मांग करने वाले ओबीसी के मुद्दे को उठाने के लिए अकोला विधायक हरीश पिंपल सहित भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को निलंबित कर दिया था। इस संबंध में बार बार गुहार लगाने के बावजूद शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इस बीच अदालत ने सरकार को 12 विधायकों को निलंबित करने का आदेश दिया। अकोला जिला भाजपा ने विधायकों का निलंबन रद्द करने के लिए न्यायपालिका को धन्यवाद दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सत्र में निलंबित किए गए भाजपा के 12 विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया है। इस संदर्भ में बीजेपी विधायक संजय कुटे ने राज्य सरकार की आलोचना की और कुटे ने राज्य सरकार पर गंदी राजनीती करने का आरोप लगाया। आणि यावरून हे सिद्ध झालं की तुम्ही अयोग्य पद्धतीनं हेतुपुरस्सरपणे हे निलंबन केलं होतं। आणि याही पुढे मी जाऊन सांगेन की विधानसभेमध्ये जो अध्यक्षांचा ठराव आवाजी मतदान घेण्याचा यांनी ठरवलेला आहे त्यालाही सुप्रीम कोर्टामध्ये निश्चितपणे दाद मिळेल आणि यांना चपराक मिळेल। आणि या सरकारने ज्या पद्धतीने सरकार वागत आहे निश्चितपणे जनतेसमोर अनेक समस्या आहेत। शेतकऱ्यांच्या समस्या आहेत, आणेवारी 50%च्या आतवाली अजूनही मदत नाही, पीक विम्याचा अजूनही पाहिजे त्या प्रमाणात लोकांना मिळत नाहीये। हाल ही में पुलिस कॉलोनी और एसपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसके बाद अमरावती विभाग के पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना ने अकोला का दौरा कर पुलिस स्टेशन की वार्षिक समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने खदान पुलिस थाना और सिविल लाइन थाने का दौरा किया। कुछ समय तक अकोला में जिला पुलिस अधीक्षक रहे आईपीएस अधिकारी चंद्रकिशोर मीना अमरावती विभाग के पुलिस महानिरीक्षक है। ऐसे में आईपीएस अधिकारी चंद्रकिशोर मीना को अकोला की पूरी जानकारी है। उनके कार्यकाल के दौरान अकोला जिले में आपराधिक जगत में दहशत का माहौल था। उन्होंने अवैध धंधे, असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया, साथ ही कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। अब अमरावती विभाग के आईजी के तौर पर नियुक्त होने से चंद्रकिशोर मीना अकोला पर खास ध्यान दे रहे हैं। चंद्रकिशोर मीना ने अकोला पुलिस स्टेशन की वार्षिक समीक्षा की, साथ ही उन्होंने पुलिस कॉलोनी के साथ नवनिर्मित एसपी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर के पास साहूजी जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री के कर्मचारियों ने इलाके में तेंदुए को घूमते देखा।
सावजी जिनिंग में तेंदुए के अचानक दिखाई देने से क्षेत्र के नागरिकों में भय का माहौल है। साथ ही शहर के कुछ अन्य भागों में तेंदुआ दिखने की चर्चा हो रही है। मलकापुर शहर के नजदीकी परिसर में कुछ मजदूरों को तेंदुए के दर्शन हुए। एक मजदूर ने इस तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तेंदुए के बारे में वन विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद वन विभाग ने परिसर का निरीक्षण किया, जहां वन विभाग को तेंदुए के पैरों के निशान भी मिले। वैसे कुछ दिन पहले भी जिले में रिहायशी इलाके में एक बाघ के दिखने की तस्वीरें वायरल हुई थी, लेकिन वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई। अब मलकापुर शहर के पास तेंदुआ दिखने से लोगों में काफी दहशत है। वाघ सदृश बिबट्याप्रमाणे एक प्राणी आम्हाला दिसला। आम्ही त्याचा एक छोटासा 25-30 सेकंदाचा व्हिडिओ पण बनवला गेलेला आहे आमच्या ज्यांनी। सदर व्हिडिओ आम्ही रिजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यांच्याकडे सुद्धा पाठवला होता माहितीसाठी, तर त्यांनी तो बिबट असल्याचं कन्फर्म केलं। त्याप्रमाणे त्यांची टीम पण आमच्या इथे येऊन गेली। त्यांच्यासोबत आम्ही जागेची पाहणी केली। 1-2 ठिकाणी फक्त त्याचे फुटप्रिंट्स वगैरे मिळाले, पण बिबट्या आमच्यासमोर रेल्वे लाईन क्रॉस करून दुसऱ्या हायवेच्या साईडने निघून जाताना आम्हाला दिसला। त्यानंतर पुन्हा त्या प्राण्याचे काही आम्हाला नजरेस आलेला नाही। सावधानी बाळगावी सगळ्या लोकांनी या हिशोबाने आम्ही ते रिजनल फॉरेस्ट ऑफिसरला कळवलं होतं। त्यांची चमू येऊन तपासणी करून गेली आणि ते तपासणी करत आहेत पुढची। सगळ्यांनी सावधानी बाळगावी, सतर्क राहावं असे आवाहन करत आहोत। ठंड के दिनों में हुए बेमौसम बारिश के कारण हवा में ठंडक काफ़ी बढ़ गई है। अकोला जिले के मौसम में लगातार बदलाव के कारण खेती की फसल और नागरिकों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत परिणाम हो रहा है। कुछ दिन पहले तेज बारिश के चलते सुबह शहर में कोहरे की चादर बिछ गई थी। इससे खेत की फसलों में कीड़ों का प्रकोप हो गया है। अब मौसम में फिर से बदलाव होने से तापमान में 6 से 5 डिग्री की गिरावट आई है। अकोला जिले में मौसम लगातार बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन से चने की फसल में कीटों का प्रभाव होने का अंदेशा है, जिससे किसान इस बदलाव को लेकर चिंतित है। अकोला जिले के तापमान में एक बार फिर 5 से 6 डिग्री की गिरावट आई है। इसलिए मौसम वैज्ञानिकों ने फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव होने का अनुमान जताया है। किसानों को अपनी फसलों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ठंडी हवाओं से 3 से 4 दिनों तक तापमान में फिर से गिरावट होने की संभावना है। विशेषज्ञ किसानों से अपने पशुओं की देखभाल करने की भी अपील कर रहे हैं। आता मागील 2 ते दिवसापासून म्हणजे आता वेस्टर्न डिस्टर्बन्स पर्टिक्युलरली त्यामुळे काय झालं की विदर्भातील काही जिल्ह्यामध्ये मागील 2-3 दिवसापासून टेम्परेचरमध्ये न्यूनतम कमीत कमी तापमानामध्ये कमी झालेली आहे। आणि आत्ता प्राप्त झालेल्या हवामान विभागाची जो फोरकास्टिंग आहे त्यामध्ये कमीत कमी 2 ते 3 दिवस अजूनपर्यंत तरी म्हणजे 27 आणि 28 या 2 दिवस तरी कोरडीची कंडिशन काही जिल्ह्यामध्ये दिलेली आहे। त्यामध्ये तर निश्चितच बघितलं झालं तर 2-3 दिवसापासून 5 ते 6 4 ते 6 डिग्रीच्या दरम्यान जवळपास काही जिल्ह्यामध्ये तापमान कमी झालेलं आहे। म्हणजे जवळपास 5 डिग्री तर निश्चितच आहे जवळपास याच्यामध्ये सरासरीपेक्षा तापमानामध्ये। त्यामुळे या तापमानाचा निश्चितच परिणाम हा काही गोष्टीवर होतो। त्यापैकी काही पिके असं आहे रब्बी पिकासाठी निश्चित हा तापमान जो आहे हे चांगलं असतं, पण काही पिकापुरतं। तर त्या हिशोबाने आपल्याला समोर काळजी घ्यावी लागेल, पिकांची काळजी घ्यावी लागेल, भाजीपालांची काळजी घ्यावी लागणार, मुख्यतः जनावरांची काळजी घ्यावी लागणार। त्यासाठी ज्या कृषी हवामान याच्यानुसार जो सल्ला दिलेला है त्याचा निश्चितच पालन करावं लागणार। बुलढाना जिले के बाजारों में भीड़ का फायदा उठाकर कुछ चोर बड़ी ही चालाकी से पॉकेटमारी कर रहे हैं। जिले के संग्रामपुर में साप्ताहिक बाजार में एक शातिर चोर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। सरेआम चोरी को अंजाम देने वाले इस चोर की हरकत सामने आने के बाद चोरों पर अंकुश लगाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बुल्ढाना जिले में पिछले कुछ दिनों में मोबाइल चोरी की वारदातों में काफी वृद्धि हुई है। भीड़ का फायदा उठाते हुए अनेक चोर बाजार में हाथ चलाकी कर मोबाइल उड़ा ले जाते हैं। इस तरह की एक चोरी की घटना संग्रामपुर के बाजार में घटित हुई। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में मोबाइल चोर बड़ी ही चतुराई से प्याज लेने आए ग्राहक की शर्ट की जेब से मोबाइल फोन निकालकर भागता हुआ नजर आ रहा है। हे दोघं जण नाही लगा वैकीच नाही लगा पारे 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 हॉटेल तर नाही भाजी ते पहिले पण हात करून
दुसरा तुमच्याकडे आला यानं लेकरांना पाहिजे मग दोन याच्या थैली दात घालतात ते थैली दात घालून काढतात ते तो गेला दुकानात हा घेतला शेगांव पुलिस ने एक युवती को व्हाट्सएप पर रिवॉल्वर के साथ फोटो पोस्ट कर उसके परिवार को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। खास बात तो यह है कि ये लड़की कॉल गर्ल का काम करती थी। पुलिस ने उसे एक लॉज से गिरफ्तार कर लिया है। ये युवती यवतमाल जिले के आरणी की रहने वाली है। उसके साथ अकोला के बालापुर से एक ग्राहक को गिरफ्तार किया गया है। यवतमाल जिले के आरनी कस्बे की 21 वर्षीय लड़की अचानक अपने घर से निकल गई और अपने व्हाट्सएप पर रिवॉल्वर की फोटो डालकर घर वालों को धमकी दी। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हालांकि मामला रिवॉल्वर से जुड़ा होने के कारण यवतमाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवती के मोबाइल से उसका पता लिया। लड़की के शेगांव में होने की सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक की टीम प्रमुख गोकुल सूर्यवंशी ने शेगांव शहर थाने के डीबी को सूचित किया। नितिन इंगोले और दामिनी की टीम की मदद से उन्होंने एक मोबाइल लोकेशन से शहर में एक प्रतिष्ठित लॉज तक पहुंचे। इस दौरान युवती एक युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली, जिसके बाद पुलिस को उसके वेश्यावृत्ति में लिप्त होने की जानकारी मिली। अब शेगांव पुलिस ने इस बारे में यवतमाल पुलिस को सूचित कर दिया है और गुरुवार को लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। यवतमाळ जिल्ह्याची मुलगी मिसिंग आहे, ती शेगावला आली अशी माहिती मिळाली। त्यावरून आम्ही पोलिसांथ्रू माहिती घेतली, शोध घेतले। ते एका गेस्ट हाऊसमध्ये ती मुलगी मिळून आली, अक्षयपार स्थितीत मिळून आली। तिच्याबरोबर तिची अजून एक साथीदार होती आणि त्यानुसार मग आम्ही पीटा ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल केला आहे। 5 जणांना ताब्यात घेतलं आहे। त्यापैकी 2 ज्या मुली आहे महिला त्यांना सुधारगृहात पाठवण्यात आले आहे। 3 जणांवर पीटा ॲक्टनुसार कारवाई केली आहे। इसी बीच करीब 1.5 साल पहले आर्थिक अपराध शाखा में कार्यरत सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल कुमार राउत को उनके आवास पर सर्विस रिवॉल्वर राउंड से लूट लिया गया था। इसीलिए पुलिस को शक था कि सर्विस रिवॉल्वर एपीआई राउत की है या नहीं। पुलिस फिलहाल आगे की जांच कर रही है। फहीम देशमुख, यूसीएन न्यूज़, बुल्ढाना। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने अपराध जांच दल का गठन किया और इस विशेष टीम ने अब तक कई अपराधियों का खुलासा किया है। इसके तहत अपराध शाखा की विशेष टीम ने 51 मोबाइल को ट्रेस कर आगे की कार्रवाई के लिए थाने को सौंप दिया है। 1 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक स्थानीय अपराध शाखा की एक विशेष टीम ने अकोला जिले के थाने के रिकॉर्ड में दर्ज 8,70,797 रुपये के कुल 51 लापता मोबाइल को खोजने में सफलता हासिल की है। संबंधित मोबाइल को आगे की कार्रवाई के लिए थाने को सौंप दिया गया है। शिकायतकर्ता से मोबाइल की मूल रसीद के साथ संबंधित थाने में जाने का अनुरोध किया गया है। इसी तरह अन्य जिला पुलिस स्टेशनों के रिकॉर्ड में दर्ज लापता मोबाइल फोन की तलाश जारी है और जल्द ही इसका पता लगाया जाएगा। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर व अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर संतोष महले व उनकी टीम ने की। अकोला में हुंडी चिट्ठी के धंधे में करोड़ों रुपए से ठगने के बाद मुनगांवकर ज्वेलर्स का परिवार शहर से लापता हो गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक करीब 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। 1/6/2021 मी 40 ग्रॅम सोनं घ्यायला गेलो आणि त्यांनी म्हटलं की बा तुमच्या मुलीला जर लग्नाला वेळ असेल तर तुम्ही माझ्याकडे हे सोनं राहू द्या आणि दर महिन्याला तुम्हाला 333 मिली इंटरेस्ट मी देत जाईल। त्याच्यानंतर मी मुलीचं आता लग्न आहे तर त्यांच्याकडे गेलो तर त्यांचं दुकान बंद आहे, इथे कोणीच नाही आहे। नंतर देतो म्हणे मी तुम्हाला पैसे म्हणे, सध्या आम्हाला खूप घाटा आलेला आहे म्हणे लॉकडाऊनच्यानी म्हणे। नंतर आणखी गेली मी दिवाळीच्या नंतर, तेव्हा बी त्यांना तेच म्हटलं मला। मग मी घरून बोलली 2-3 वेळा फोनवर त्यांच्यासोबत, तेच सांगत होते ते मला की ताई आम्हाला सध्या खूप घाटा आलेला आहे म्हणे, सध्या आम्ही देऊ शकत नाही तुम्हाला। आणि नंतर मग आम्हाला त्यांना 15-16 तारीख दिली होती, त्या तारखेला या म्हणे तुम्हाला देतो म्हणे आम्ही। तेव्हा गेलो तर दुकानच बंद होती त्यांची। आता आम्ही इथं जुनी शाखेला तक्रार केली त्यांची।
मुंबई के मलाड में टीपू सुल्तान के नाम पर एक मैदान का नामकरण करने के बाद भाजपा ने आक्रामक रुख अपनाया और महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला टीपू सुल्तान राष्ट्रीय गौरव नहीं बन सकता। इस बयान के विरोध में बुल्ढाना जिले के शेगांव में हजरत टीपू सुल्तान ग्रुप द्वारा फडणवीस की मूर्ति को जला दिया गया था। आज देवेंद्र फडणवीस का हमने खुलकर पुतला जलाए, क्योंकि उन्होंने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो अनाप शनाप बोला है, जबकि उनकी कोई हिस्ट्री उसको पता नहीं, फिर भी वो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अनाप शनाप बक रहा है। क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान जिस दौर में बादशाह थे, उस दौर में इसका पुरखों में कोई नामो निशान नहीं था और इसने ना ही कोई भारत के लिए योगदान करा और ना ही भारत के लिए कोई इनकी पूरी खानदान में से किसी ने बलिदान दिया। हमारे हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने भारत की शान, जिन्होंने मिसाइल मैन जिनको माना जाता है, आज उनके नाम को लेकर ये अनाप शनाप बोल रहा है। कालीचरण महाराज और उसके चेले के खिलाफ एक महिला ने रायपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला अकोला शहर का है, इसलिए रायपुर पुलिस ने मामले को अकोला पुलिस को सौंप दिया है। दोनों के खिलाफ जून शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। एक महिला कालीचरण महाराज उर्फ अभिजीत धनंजय सरक से ईश्वरानंद महाराज उर्फ ईश्वर गोजे के माध्यम से साधना प्राप्त करने और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए मिली। कालीचरण महाराज के साथ उसके घनिष्ठ संबंध हुए। कालीचरण महाराज ने समस्या के समाधान के लिए महिला से पैसे की मांग की। महिला ने कई बार कालीचरण महाराज को पेटीएम के जरिए पैसे भेजे, पहले 5,000 रुपये और फिर 25,000, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि महाराज संत नहीं बल्कि झूठे महाराज है। इस संबंध में महिला ने रायपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि रायपुर पुलिस ने मामले को अकोला पुलिस को सौंप दिया, क्योंकि घटनास्थल जून शहर ठाणे का था। पुलिस ने मामले में कालीचरण महाराज उर्फ अभिजीत सरग और ईश्वराचंद महाराज उर्फ ईश्वर गोजे को नोटिस जारी किया है। इस संबंध में इन दोनों को इस नोटिस के माध्यम से जूने शहर थाने में उपस्थित रहने का निर्देश पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखेड़े ने दिया। इस बीच महिला ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से शिकायत की है। संबंधितास आम्ही नोटीस पण काढलेली आहे। तर धनंजय सराग म्हणजे कालीचरण महाराज हे त्यांच्या निवासस्थानी किंवा घरी हजर नाहीत, अटकेत आहे असं त्यांच्या भावाकडून कळलेलं आहे। तसंच आजच त्यांना पोलीस स्टेशनला चौकशीसाठी बोलावलेलं होतं। ते अवेलेबल झाल्यानंतर पुन्हा आम्ही चौकशीची नोटीस काढणार आणि पुढील कारवाई करीत आहोत। प्रशासन ने अकोला नगर निगम मुख्यालय के मुख्य छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार को बंद करने का निर्णय लिया है। इस प्रवेश द्वार से केवल पदाधिकारियों, अधिकारियों आदि को ही प्रवेश करने की अनुमति दी है और कर्मचारियों और आम नागरिकों को पिछले दरवाजे से प्रवेश करने की अनुमति है। इसके चलते निगम के अन्य वाहनों, खासकर चौपहिया वाहनों की भीड़ कम हो गई है। निगम में कुल 2 प्रवेश द्वार है। गांधी मार्ग पर मुख्य प्रवेश द्वार और तहसील कार्यालय के सामने का प्रवेश द्वार पहले से ही खुला था। हालांकि अब कुछ वर्षों के लिए सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रवेश द्वार से प्रवेश करने की अनुमति थी। साथ ही विभिन्न आंदोलनों को लेकर आए आंदोलनकारी, बाजार में खरीदारी के लिए आए नागरिक इसी प्रवेश द्वार से अपने वाहन रख रहे थे। इसीलिए इलाके में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की भीड़ लगी रही। प्रशासन ने काम में हो रहे व्यवधान को देखते हुए मुख्य द्वार के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया है। मुख्य द्वार से केवल पदाधिकारियों को ही प्रवेश की अनुमति है। महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, आयुक्त, उपायुक्त, पार्षद और जिन अधिकारियों को 4 पहिया वाहन दिए गए हैं, उन्हें ही इस प्रवेश द्वार से प्रवेश की अनुमति है और पिछले दरवाजे से प्रवेश करने के लिए अब कर्मचारी, नागरिक जो शिकायत आदि लाए हैं, उन्हें अनुमति दी जाएगी। 2 दिन पूर्व राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने मुख्य द्वार में प्रवेश कर आयुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया था। पता चला कि कमिश्नर ने ये फैसला इसी को लेकर लिया है। बुल्ढाना जिले में विभिन्न संगठनों द्वारा महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कामगांव में जिजाऊ महिला बहुउद्देशीय विकास संस्था द्वारा स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 1 मिनट में चम्मच नींबू जैसे अनेक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में अरुणा नेमा ने
आशा देशमुख, इंदू फाटे, विमल देशमुख, गायत्री राजगुरु, निवेदिता सुरंगे, संध्या फाटे, प्रीति मापारी ने नंबर हासिल किया। कार्यक्रम की शुरुआत माता जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं की पूजा कर की गई। समारोह में बड़ी संख्या में सफल महिला स्वयं सहायता समूह की पदाधिकारियों एवं क्षेत्र की महिलाओं ने भाग लिया। नदी किनारे के खेत से अवैध रूप से रेत की खुदाई और बिक्री की जा रही है। इस संबंध में तहसीलदार को कार्रवाई के आदेश दिए जाने की मांग किसान भीमराव बोंडे ने की है। इसके लिए उन्होंने अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मौजे बटवाड़ी खुर्द तहसील बालापुर में खेत सर्वे नंबर 3 खेत नदी के किनारे है। खेत में पानी के बहाव के कारण रेती जमा होती है। प्रकाश सुपला मेट और संदीप बोंडे दोनों निवासी हैं। वे खेत में खुदाई कर रहे थे। खेत में खुदाई कर उसमें से बालू निकाल रहे हैं। इस खेत से अब तक करीब 1 करोड़ रुपए की रेत ली जा चुकी है। नतीजतन कृषि की उर्वरकता घट रही है। कृषि को नुकसान हो रहा है। दोनों किसान पति पत्नी और उनका बेटा धीमा है। कलेक्टर कार्यालय के सामने किसान बिलख रहे हैं, लेकिन उनकी चीख पुकार किसी भी सरकारी अधिकारी ने नहीं सुनी है। इस बारे में बार बार तहसीलदार बालापुर और अनुमंडल पदाधिकारी बालापुर को सूचित करने के बावजूद भी उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अनशन करने वाले किसान मामले की जांच कर संबंधित पर जुर्माना लगाने की मांग कर रहे हैं। पति पत्नी ने कहा कि न्याय मिलने तक वे भूख हड़ताल पर रहेंगे। बाईट मी साहेब उपेशनाले अठी बसलेली आहे। माझ्या शेतातली आणि खूप रेती माती देत आहेत माझ्यासोबत आणि माझ्या देखत रेती मातीचे ट्रक आणि 2 मोठे मोठे ट्रक उभे आणि संदीप भिकाजी बदड्याचं एक ट्रॅक्टर उभा आणि जेएसपी वाल्याले मी अडव्याले गेली तर जेएसपी त्या संदीप भिकाजी बदड्यानं आणि प्रकाश मत्यानं मला सुद्धा 2-2 चापटा दिलेल्या आहे साहेब बसून। मला 7-12 मिळावा मी याची विनंती करते साहेब, नम्र विनंती करते हो साहेब। आज 10 वर्ष झाले मी हिंडून राहिली, माझी केअर कोणी घेऊन नाही राहिलं हो साहेब। माये मरताचे आई बाप तुम्ही हो साहेब। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज़। नमस्कार।